हेलो गाइस, वेलकम बैक टू A to Z इंटरनेट मार्केटिंग। गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव पे। गाइस, आपको फेसबुक वैसे तो बहुत सारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव दे देता है, ठीक है, बट कौन सा ऑब्जेक्टिव किस स्टेज में लगाना चाहिए ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देखने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं कि आपका जो है यहाँ पे जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो अवेयरनेस आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, इंगेजमेंट आ रहा है, लीड्स आ रहा है, ऐप प्रमोशन आ रहा है, सेल्स आ रहा है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि यार ये सारी चीज़ें जो सही है, ठीक है। फिर बाइंग टाइप में अगर बात करें तो ऑक्शन आ रहा है और रीच एंड फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो कब ऑक्शन से सेलेक्ट किया जाए, कब रीच एंड फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट किया जाए। गाइज, रीच एंड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट तब आता है जब आपको ऐसा लगता है कि आपका ऑडियंस साइज फिक्स है। देखो, हमें पता चल गया कि 1 लाख बंदे या 10,000 बंदे इतना फिक्स है कि इतने बंदों को हमें तो रीच करना ही करना है। उस केस में आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो रीच एंड फ्रीक्वेंसी और आपको ऑप्शंस जो चेंज होके मिलते हैं वो मिलता है अवेयरनेस का, ट्रैफिक का और इंगेजमेंट का, ठीक है। तो बेसिक जो फंडामेंटल होता है मार्केटिंग का वो तो 3 ही है ना। अवेयरनेस हो गया, इंगेजमेंट हो गया और ट्रैफिक हो गया। बट चौथी चीज को भी जो हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं फ्रॉम द डे वन, ये कैसे काम कर सकता है गाइस, ठीक है। तो ऑक्शन में बाय डिफॉल्ट तो ऑक्शन में ही हम रखने वाले हैं यहाँ पे, बट जो ऑब्जेक्टिव चूज करना है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे गाइस कि ऑब्जेक्टिव एक्चुअली किस स्टेज पे आपको चूज करना चाहिए। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ब्रांड है, ठीक है, आपका कोई ब्रांड है जो कि आप फलाना एक्स कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हो, ठीक है, एक्स कोई प्रोडक्ट सेल करते हो। अब इस प्रोडक्ट का कंपटीटर कौन है, कंपटीटर क्या है मार्केट में कंपटीटर कौन है ये आपको पता है। आपने मार्केट में कंपटीशन तो अंदाजा तो लगाया होगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है। उसके बाद ही आपने ब्रांड सेटअप की होगी या इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपने एक अपना बिजनेस लॉन्च किया होगा, ठीक है। तो मार्केट कंपटीशन में जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, इस्टेब्लिश्ड ब्रांड जो है ऑलरेडी जो ब्रांड है, ठीक है, उनके बारे में उनका तो बना बनाया कस्टमर बेस है, ठीक है। बट आपको कौन जानता है? आपको कोई नहीं जानता अभी फिलहाल के लिए एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहला जो मोटो होना चाहिए, एक फनेल की बात करें, जो फनेल हम लोग डिटेल में समझेंगे, बट एक मोटा मोटा मैं ओवरव्यू दूं कि एक फनेल कुछ ऐसा है कि जहाँ पे आपके ऑडियंस यहाँ से आते हैं, ऑडियंस यहाँ पर हैं, आपके जो ट्रैफिक का ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस बोल लो, ट्रैफिक बोल लो, जो भी है आपके कस्टमर जो हैं, ठीक है। तो ऑडियंस जो है यहाँ पर सबसे पहले उनके लिए सबसे आपका बेसिक सबसे पहले क्या हो गया, अवेयरनेस। किसके बारे में? आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयर होंगे तभी तो वो कुछ परचेज करेंगे या सोचेंगे कुछ कि हमें क्या करना है। ये तो इंपॉर्टेंट है ना। तो अवेयरनेस सबसे पहला फेज हो गया गाइस। अवेयरनेस अगर हो गया तो अवेयरनेस पहले दिख रहा है कि हाँ ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस जो आपकी है, जो एक प्रोडक्ट या सर्विस था, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा। मतलब लोग आपकी प्लेटफॉर्म पे, आपके ऐप पे, आपकी वेबसाइट पे, आपके सोशल मीडिया चैनल्स पे आने लगे, ठीक है, अवेयरनेस के थ्रू। अब उनको क्या है कि आप इंगेज करवा रहे हो, ठीक है, इंगेज करवा रहे हो सेकेंड स्टेज, यानी कि अपनी चीज़ों से इंटरेक्ट करवा रहे हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड। पहले तो आपने ब्रांड के बारे में बताया और उससे रिलेटेड आपने इंट्रोड्यूस किया कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज। आप डायरेक्टली उनका इंटरेक्शन जो हो रहा है वो देख रहे हो, इंगेजमेंट, मतलब उनसे इंगेज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। हमने कोई पोस्ट बनाया, इंगेजमेंट की अगर मैं बात करूं मेटा के टर्म में गाइस, तो उससे रिलेटेड हमने कोई एक्स का प्रोडक्ट का कुछ हमने क्रिएटिव बनाया या कुछ इमेज बनाई और मैं देखना चाहता हूं कि इस पोस्ट पर कितना लाइक आ रहा है, कितना शेयर हो रहा है और कितना कमेंट्स हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि लोग क्या है, इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंगेजमेंट हो रही है हमारी चीज़ों पे, हमारे पोस्ट पे हो रहा है, मतलब हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज पे चीज़ें लोग, मतलब हमारा जो गोल है वो कंप्लीट वर्कआउट हो रहा है। हमारा जो गोल है गाइस वो वर्कआउट हो रहा है, ठीक है। तो वर्कआउट हो रहा है तो ये मतलब हमारा ये जो कैंपेन है का लेबल है ये सही हो गया, ठीक है। मार्केटिंग का जो कैंपेन हमने लॉन्च किया वो सही हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर फिर जब इंगेजमेंट जब कर लेते हैं तब हम फिर फाइनल सोचते हैं कि हाँ कन्वर्जन मतलब क्या हो गया गाइस, जहाँ पे आप फाइनल बेनिफिट्स का सोचते हो, सेल हो गई, ठीक है, या लीड मिल गया आपको, या आप किसी चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हो तो वो आपने कर लिया, ठीक है। प्रमोशन का एंड गोल क्या होता है? या तो लीड मिलेगी या तो सेल मिलेगा, आपको पैसे, मॉनेटरी फंड्स, डॉलर या INR में जो इसमें भी आप कर रहे हो, इसमें तो आपको पैसे चाहिए ना, तभी तो आप इतना मार्केटिंग इनिशिएटिव, ब्रांड एंड डिफरेंट अदर थिंग्स कर रहे हो। तो गोल तो आपका यही दोनों है ना मेन, ठीक है। इनको फुलफिल करने के लिए आपने इन स्टेजेस का
बेसिकली गाइज इस स्टेज का आपने फायदा लिया। सो गाइज ये चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं बात करूं कि आप बोलोगे कि सर हमने ब्रांड अवेयरनेस लगा लिया, इंगेजमेंट लगा ली, अब ट्रैफिक का जो कैंपेन होता है वो ट्रैफिक यूटिलाइज क्यों होने वाली है? ठीक है, तो ट्रैफिक बेसिकली क्या है गाइज? ट्रैफिक हमने कहाँ पे किया? ट्रैफिक तो कहीं ना कहीं या तो लैंडिंग पेज पे या तो जो वेबसाइट होती है हमारी उस पर हम लैंड करवा रहे हैं, उस पर हम विजिटर्स को भेज रहे हैं। ठीक है, हमारे कस्टमर्स को उस पर भेज रहे हैं कुछ परचेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी कोई सर्विस कोई आपकी सर्विस बेस्ड की वेबसाइट है या ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, तो आपको तभी तो लीड या सेल्स मिलते हैं। ठीक है, अब उस बेस पे आप लैंडिंग पेज को यूज़ कर रहे हो या वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, तो मोटा मोटा आप ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो कहाँ पे? अपने इन एसेट्स पे। अब यहाँ पे भेज रहे हो तो मेटा को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ आपका जो यूज़र है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, यूज़र जो परफॉर्म कर रहा है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा ये? इसके लिए ही तो हम यूज़ करते हैं गाइज। इसके लिए तो हम डेटा सेट, जो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि डेटा सेट यूज़ करते हैं और जो पिक्सल यूज़ करते हैं। पिक्सल जो है बेसिकली कोड होता है, पीस ऑफ कोड है गाइज, जो कि आप अपनी वेबसाइट में लगाते हो। कहाँ पे लगाते हो? अपनी वेबसाइट में लगाते हो, कोड लगाते हो। उससे मेटा को पता चलता है कि आपका यूज़र बिहेवियर, यूज़र परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, अब यूज़र को आपने लगा रखा है कि फॉर एग्जांपल कि आपको लीड, आपने कोई फॉर्म लगा रखा है अपनी वेबसाइट में। ठीक है, ये वेबसाइट हो गया, ये वेबसाइट हो गया गाइस, ध्यान से समझिएगा गाइस। ठीक है, वेबसाइट हो गया या लैंडिंग पेज हो गया, यहाँ पे आपने कोई फॉर्म लगा रखा है। ठीक है, या फिर आपने कोई व्हाट्सएप बटन लगा रखा है, व्हाट्सएप बटन लगा रखा है। तीसरा जो है क्या कर सकते हो, आपके कॉल बटन लगा रखा है। ठीक है, मोटा मोटा यही देखते हैं गाइस। ठीक है, तो आपने 3 ऑब्जेक्टिव लगा रखे हैं। अब आपने डेटा पिक्सल जो है, डेटा सेट और पिक्सल जो है ये आपने लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, वेबसाइट में लगा रखा है, यहाँ पे आपने कोड लगा दिया है। ठीक है, जो मेटा का कोड है, पिक्सल कोड, वो आपने लगा दिया है। ठीक है, पिक्सल कोड लगा दिया है, तो यूजर परफॉर्मेंस तो पता चल रही है। अब यूजर परफॉर्मेंस में जब हमने कुछ ट्रैफिक का कैंपेन लगाया और ट्रैफिक से डायरेक्टली ये मेटा को पता चल रहा है कि लोग फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। ओके, व्हाट्सएप पे क्लिक कर रहे हैं, व्हाट्सएप बटन को क्लिक कर रहे हैं और चैट इनिशिएट कर रहे हैं, तो ओके ठीक है। अब कॉल बटन भी क्लिक कर रहे हैं और उससे लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं उस बटन से। ठीक है, तो ये क्या है, इससे ऑब्जेक्टिव मेटा को पता चल गया कि हमारा जो मार्केटिंग इनिशिएटिव है वो 3 चीजों को परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तब जाके हम जब ट्रैफिक कैंपेन चला लेते हैं कुछ दिन तक, जो फिर फेसबुक को हमारे ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चल गया ट्रैफिक के थ्रू, तब हम कोई कन्वर्जन कैंपेन चलाते हैं, कन्वर्जन का, तब हम कोई कन्वर्जन गोल सेटअप करते हैं गाइस। ठीक है, कन्वर्जन गोल सेटअप करते हैं। ये हो गया आइडियल मेथड्स, आइडियल पाथ हो गया जो होना चाहिए आपके पूरे के पूरे कैंपेन्स लेवल का, कैंपेन का इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल, तब जाके कन्वर्जन या आपका फाइनल सेल के लिए आप लगाते हो इस तरह का, तब आप जाके एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहोगे। ठीक है, तो ये चीजें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही हो। तो गाइज ये पता चल गया होगा कि हम कौन सा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कब किस लेवल पे हमें लेना चाहिए। जैसे मिड टाइम में आपका कोई नया प्रोडक्ट है, आपका ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, आपने ऑलरेडी कैंपेन चला रखा है, आपने ऑलरेडी ट्रैफिक भेज रखी है अपने वेबसाइट पे, अपने जैसे फॉर एग्जांपल लीड फॉर्म्स में, लीड फॉर्म का भी का ऑप्शन आता है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीड फॉर्म में आपने लीड लगा रखा है और ऑलरेडी आपने ऑडियंस टेस्ट कर रखा है, तो मेटा के पास कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन तो है ना कि आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। उसी बेसिस पे आप नेक्स्ट प्रोडक्ट का अगर करते हो एडवर्टाइज या प्रमोट करते हो, तो मेटा क्या करेगा, उन ऑडियंस के जैसे ही लोगों को फिर दिखाएगा या उन ऑडियंस के सेट को ही दिखाएगा, क्योंकि आपने वही इंस्ट्रक्शन पहले दे रखा है कि मेरे को फायदा तभी हो रहा है जब हम इन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाए। ये तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, अगर मैं बात करूं अवेयरनेस में, मैं होवर करता हूं गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो कि रीच, यहाँ पे देखना गाइस, यहाँ पे निकल के आ रही है चीजें। रीच, गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। स्टोर लोकेशन अवेयरनेस क्या हो गया, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस क्या हो गया गाइस, कि आपके स्टोर हर जगह पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल स्टोर्स हैं, ठीक है, दिल्ली हो गया, दिल्ली के जैसे 10 लोकेशंस में आपके फिजिकल स्टोर्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोकल है 2 माइल्स 5 माइल्स इन द किलोमीटर में बात करूँ तो 5-10 किलोमीटर में जो लोकल हैं वो जाने अवेयर हुए आपके सर्विसेज से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड।
तो वो फिजिकली जाके विजिट कर पाएँ तब, तो वो क्या है, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस उसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप होवर करके भी देख सकते हो, इनसे आप जैसे मैंने होवर कर दिया तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करने के बाद रीच पीपल यूजिंग द फिजिकल लोकेशन फॉर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन सेट ऑफ स्टोर, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। ट्रैफिक की बात करें गाइस, फिर से हमने होवर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कॉल्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, ठीक है। तो ट्रैफिक आप हर एक तरीके से यूज कर सकते हो, बट ट्रैफिक कहाँ पे यूज करना है, ये मेटा का जब हम एड्स रन करेंगे तो आपको धीरे 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 चीज़ें पता चलेंगी कि हम कब किस समय क्या यूज़ करने वाले हैं, और भी चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है। तो इंगेजमेंट का भी एक मोटो देख लेते हैं कि क्या है मोटिव, कब किस में करना चाहिए। गुड फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट, कन्वर्जन्स और कॉल्स, कन्वर्जन्स एंड कॉल्स गाइस, ठीक है। लीड्स में देख लें इंस्टेंट फॉर्म मतलब फेसबुक में ही फॉर्म जो बनी हुई रहती है, आपने ऐड लगाया, आपको कहीं पे भी ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फेसबुक में ही जो लीड फॉर्म लगी रहती है, आप उसको कस्टमाइज कर लेते हो अपने अनुसार से, अपनी चीज़ें फिल आउट कर लेते हो, अपनी डिटेल्स फिल आउट कर लेते हो कि हमें कस्टमर से, सामने वाले कस्टमर को जब ऐड दिखे और उसने क्लिक किया ऐड पे, वो फॉर्म ओपन हो और फॉर्म में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है वो हमें वो मिल जाए, ठीक है। तो ये लीड फॉर्म से, इंस्टेंट फॉर्म से हो जाती है चीज़ें, ठीक है। मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम कन्वर्जन्स कॉल्स, ठीक है, ये लीड्स में आ गया। ऐप प्रमोशन में गाइस, ऐप प्रमोशन में ऐप इंस्टॉल्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐप इवेंट्स, कुछ इवेंट्स करवाने हैं ऐप के अंदर, तो वो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे ऐप प्रमोशन चूज कर सकते हो। सेल्स हो गया, ई कॉमर्स के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इसको। कन्वर्जन्स हो गया, कैटलॉग सेल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ई कॉमर्स में बहुत लाइक मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फिर कॉल्स, ठीक है। तो मार्केटिंग जो ऑब्जेक्टिव है, कैंपेन जो ऑब्जेक्टिव है मेटा के, ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसके रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।